सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन निपेक्ष। आज हम किसी ऐसे प्रसंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कुछ ना कुछ मतलब एक थोड़ा यूनिक चीज़ बताएंगे हम आपको। हम मंदिर तो जाते हैं लेकिन मंदिर में जल्दीबाजी में या जानबूझ के हमसे कुछ जो सेवा अपराध बन जाते हैं वो हमारे लिए फिर आगे कष्टदायक होते हैं। फिर हम कहते हैं मैं मंदिर गया था, भगवान से अर्जी भी लगाई, मेरी पूरी नहीं हुई इत्यादि मतलब कथन फिर हम कहेंगे। लेकिन फिर जो हमसे सेवा अपराध हो जाते हैं उसका क्या? हमसे जो सेवा अपराध होते हैं वो हम जान भी नहीं पाते कि हमसे गलती तो हो जाती है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए श्री भागवत महापुराण में 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं। यह श्री भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद में है। तो आइए आज हम नोट डाउन करके लाए हैं आपके लिए 32 प्रकार के जो सेवा अपराध हैं कि ऐसी गलतियां हमसे मंदिर में जाते वक्त ना हो। क्योंकि हमारे जब बहुत पुण्यकर्म फलित होते हैं तभी हमें किसी तीर्थ स्थल मंदिर में पूजा इत्यादि करने का मौका मिलता है। तो वहाँ भी जाकर अगर हम सेवा अपराध करेंगे तो हमारे सुकृत धीरे धीरे नष्ट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सेवा अपराध है कि सवारी में चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर मंदिर में जाना नहीं चाहिए। कि मंदिर परिसर में हम सवारी पर या खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के पास तक जाएं, यह एक सेवा अपराध यह हो गया। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना। जैसे बहुत रथ उत्सव निकलते हैं या श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तमाम त्यौहार आते हैं, अगर हम समर्थ नहीं हैं उन उत्सवों को करने में तो हमें आसपास जो हो रहे हैं उनके उन्हें दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध में आता है। तीसरा है श्री विग्रह, जैसे भगवान का विग्रह है, श्री मूर्ति है, उसके दर्शन करके प्रणाम न करना। जैसे हमारे सामने हम कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने श्री विग्रह या कोई मंदिर आता है, उसे हम देखकर अनदेखा न करें, हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ये भी सेवा अपराध की गिनती में आता है अगर हम प्रणाम न करें तो। चौथा है अशुचि अवस्था में दर्शन करना। जैसे शौच इत्यादि के बाद भी हम मंदिर चले जाते हैं, ये नहीं, हमें शुद्धता पूर्वक श्री विग्रह को प्रणाम करना चाहिए, श्री मंदिर में जाना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करना, श्री विग्रह को, भगवान की मूर्ति को एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता है। जैसे अब ये एक है, लगभग देखा जाता है परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा सामने ही परिक्रमा करते रहना। जैसे हम परिक्रमा करें, जैसे शंकर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी आधी परिक्रमा की जाती है। तो जहाँ श्री विग्रह स्थापित है हम आधी परिक्रमा करते हैं। जब हम भगवान के सामने पहुँचे तो उन्हें कुछ देर रुककर प्रणाम करें, फिर हम परिक्रमा करें। ये नहीं कि हम परिक्रमा किए जा रहे हैं, ये फिर सेवा अपराध में आ जाएगा। अगर हम लगातार परिक्रमा करते रहेंगे या उनको प्रणाम किए बिना परिक्रमा करेंगे तो ये सेवा अपराध में आ जाएगा। श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, घर हो या मंदिर हो या कोई तीर्थ स्थल हो, जहाँ भगवान का श्री विग्रह रखा हुआ है, भगवान की मूर्ति स्थापित है, उसके सामने में पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। श्री भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठ जाना, यह भी सेवा अपराध में आता है। 9वां सेवा अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। किसी भगवान की मूर्ति के सामने या उनके विग्रह के सामने हमें नहीं सोना चाहिए। 10वां सेवा अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, यह भी सेवा अपराध में ही आएगा। भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, अक्सर ये देखा जाता है हम मंदिर में गए हैं, कोई फ़ोन आ गया या किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ चीज़ छुपाने के लिए हमें कुछ झूठ बोलना पड़ जाता है। ये कदापि न करें, क्योंकि मंदिर में गए आप जितना पुण्य नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा तो आपको ये सेवा अपराध बना के आपके सुकृतों को नष्ट कर देगा। तो भगवान के विग्रह के सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने हमें जोर से बोलना भी नहीं चाहिए, ये भी सेवा अपराध में है। ये 12वां सेवा अपराध है।
भगवान के श्री विग्रह के सामने बातचीत नहीं करनी चाहिए कि कोई मिल गया फिर हम उससे घर परिवार की बातचीत करने लगे, कदापि न करें। भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना भी नहीं चाहिए। हम मंदिर में गए हैं, पूजा पाठ करें, अपने शांत स्वभाव से पूजा पाठ करें, जो हो सकता है सेवा भाव करें। हम वहाँ ना किसी से बातचीत करने गए ना चिल्लाने गए हैं। भगवान के विग्रह के सामने हमें चिल्लाना भी नहीं चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने कलह भी नहीं करनी चाहिए कि कोई लड़ाई हो रही है उसमें हम शामिल हों या कदापि न करें। 16वां सेवा अपराध है भगवान के विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। ये जान लीजिए, अगर आप किसी दुखिया को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को भी पीड़ा दे रहे हैं, तो उसका 10 गुना से भी ज़्यादा आपको पीड़ा वो देगा जहां आप गए हैं, अर्थात भगवान आपको 10 गुना पीड़ा देगा। भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह भी नहीं करनी चाहिए, यह भी शिव अपराध में आता है। भगवान के विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन न बोलें, कड़वे शब्द का प्रयोग न करें जिससे किसी की आत्मा अंतरात्मा दुखी हो। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पूरा शरीर कंबल से ओढ़कर बैठ जाना या कंबल से ढक लेना, यह भी शिव अपराध ही है। 20वां शिव अपराध है भगवान के विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, दूसरे की निंदा करना। हमें किसी दूसरे की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी दूसरे की स्तुति करना। हम भगवान के पास गए हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप जिस इच्छा से वो गए हैं, अगर वह चाहे अगर 1 सेकंड में आपको दे देगा, तो इससे हम विग्रह के सामने किसी दूसरे की स्तुति न करें। विग्रह के सामने हम अश्लील शब्द का भी प्रयोग न करें, नहीं तो यह सेवा अपराध बनेगा। भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग न करें। भगवान के विग्रह के सामने शक्ति रहते हुए भी गौड़ अर्थात सामान्य आचारों से भगवान की सेवा करना। हमें बहुत दिखाना नहीं, हम सामान्य भाव से अपने प्रभु की सेवा करें। श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना, किसी भी वस्तु का खाना पीना, अगर आप भगवान को बिना निवेदन किए ही, भगवान को बिना प्रसाद भोग लगाए ही अगर आप उसे पा जाते हैं, तो यह सेवा अपराध बन जाएगा। जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले अपने ईश अपने श्री भगवान को चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह सेवा अपराध बन जाएगा। किसी शाक या फल के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनाद के लिए देना, ये 27वां सेवा अपराध है। अक्सर ये देखा जाता है, जो 28वां सेवा अपराध है, अक्सर ये देखा जाता है कि कोई कार्यक्रम है मंदिर में, या आजकल एक नया ट्रेंड चला है सेल्फी का फोटोबाजी का एक नया ट्रेंड चला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं इसका विरोधी हूँ, आपको खिंचाना भी चाहिए फोटो। आप किसी नए तीर्थ स्थल गए हैं या कहीं नई जगह जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जिस कार्य हेतु गए हैं पहले उसे करना चाहिए। हम वहाँ फोटो खिंचाने के उद्देश्य से तो नहीं गए, हम भगवान की सेवा भाव पूजा के लिए गए हैं। पहले हम अपना पूजा इत्यादि संपन्न कर लें, फिर फोटो के भी एक मर्यादित ढंग है। अक्सर फोटोबाजी में देखा जाता है कि हम भगवान की अपनी पीठ भगवान के श्री विग्रह के सामने कर देते हैं, हम उनको पीठ अपनी दिखाने लगते हैं। तो 28वां सेवा अपराध इसमें है भगवान के श्री विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। ये जान लीजिए, अगर जिस दिन वो पीठ दिखा देगा तो उस दिन आपका हश्र बहुत बुरा होगा। तो ऐसा कदापि न करें, ये विनती है। 29वां सेवा अपराध है भगवान के सामने किसी भी दूसरे को प्रणाम करना, किसी को भी प्रणाम करना। भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वे सर्वा भगवान ही है, तो इसलिए हम उसका अनादर ना करें। 30वां सेवा अपराध है गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, कि हम अपने गुरुदेव अगर मिलते हैं तो उनका हाल चाल न लें, कुशल प्रश्न न करें और उनका हम आतिथ्य सत्कार न करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये 30वां सेवा अपराध है। 31वां सेवा अपराध सबसे बड़ा है कि अपने ही मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, ये 31वां सेवा अपराध की है।
और 32वां सेवा अपराध है किसी भी देवता की निंदा करना। कि अगर हम किसी को अपना अभीष्ट इष्ट मानते हैं तो हम उनको नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा सेवा अपराध है, क्योंकि सब देवता एक समान हैं। हम किसी भी देवता की निंदा न करें, नहीं तो यह 32वें सेवा अपराध बनता है। तो ये जो सेवा अपराध बताने का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम जो छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं उनको जानें। हम मंदिर में गए हैं, भगवान सेवा भाव करें, हमसे जो भी हो सकता है, मंदिर में नहीं अपने घर में तीर्थ में जाएं तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रख के जाएं, जिससे ये सेवा अपराध न बन सके, नहीं तो हमारे सुकृतों को नष्ट करते हैं। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे एक नई कथा, ऐसे नई बातों, नए सुझावों के साथ आपके बीच। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।